जैसे आप स्कूल में दिवाली मना रहे हो, अपने रूम को सजा के, मिष्ठान खिला के और खा के, ऐसे ही दिवाली मनानी है। पटाखों से दूर रहना है, अपने घर को रोशन करना है। दिवाली का मतलब यही होता है, जैसे आप अपने घर में रोशनी भरते हो, ऐसे ही अपने अंदर भी रोशनी भरनी है, ठीक है। और ऐसे ही अपने समाज को, परिवार को, सबको उन्नति की ओर लेके जाना है। ओके, पटाखों से दूर रहना है। और पटाखे अगर छुड़ाते हुए हो तो अपने साथ एक बाल्टी रखनी है पानी की। अगर बाई चांस ना आपका हाथ जल जाए तो तुरंत ठंडे पानी की बाल्टी में डालना है। बाकी कोई कॉटन के कपड़े आपने पहनने हैं पटाखे छुड़ाते हुए। कोशिश करना पटाखों से दूर ही रहे, क्योंकि पटाखों से पोल्यूशन होता है, और पोल्यूशन से हमारे बड़े बुजुर्ग या जिसे सांस की बीमारी होती है उन्हें बहुत दिक्कत होती है। हमारे पशु पक्षियों को भी बहुत हानि पहुंचती है, इसलिए हमें पटाखों से दूर रह के दिवाली मनाना। ओके। मेरा नाम अशोक कुमार शुक्ला है और मैं रेड रोज पब्लिक स्कूल में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। हमारा जो विद्यालय है वो 10+2 है। यहाँ पर कोएड एजुकेशन है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। ये नहीं है कि हम पढ़ाई 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 पे जोर डालें। बच्चों को कुछ ऐसे अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए कि जो उनका अंदर जो हिडन टैलेंट है वो बाहर निकल के आए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने विद्यालय में आज दीपावली डेकोरेशन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें क्लास 1 से क्लास 12 तक के सभी क्लासेस ने पार्टिसिपेट किया। और जिस क्लास का डेकोरेशन सबसे बेस्ट मिला हमें, उसको पोजीशन भी अलॉट की गई। और ये ध्यान रखा गया कि बच्चों ने हैंडमेड जो चीज़ें हैं क्या उनका इस्तेमाल किया, कितने इको फ्रेंडली वो रहे उनका इस्तेमाल किया। और हमारे स्कूल की जो मैनेजर मैडम है मिसेस बबीता सिंह और मैं खुद था वहाँ पे, और हमने इसके अलावा 5 जो जजेस थे उनको अपॉइंट किया, जिन्होंने कितनी नीट एंड टाइडीनेस है क्लास के अंदर, कितनी अच्छी डेकोरेशन है, इको फ्रेंडली कलर्स का इस्तेमाल किया गया है नहीं। तो मैंने पाया हर क्लास के अंदर कमाल का टैलेंट मिला मुझे, कमाल का उत्साह मिला मुझे देखने को। और हर बच्चे ने दिवाली सेलिब्रेशन किया। कुछ बच्चों ने तो रिफ्रेशमेंट भी कराया, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट भी किया। बहुत अच्छा लगा आज हमें, और हमें ये देख के आज लगा कि ये विद्यालय उन्नति के शिखर पर ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का स्टाफ, हमारे यहाँ का मैनेजमेंट एक ताल में ताल मिलाकर चल रहे हैं। और बच्चों के अंदर चूँकि पटाखे छोड़ने की बहुत बड़ी वृत्ति होती है, वो चाहते हैं पटाखे चलाएं। तो हमने बच्चों को ग्राउंड में एक फिक्स टाइम पे 15 मिनट का समय भी उनको अलॉट किया। 12:30 बजे से 12:45 के बीच में उन्होंने पूरे ग्राउंड में पटाखे चलाए, और बच्चों ने बहुत उत्साह के साथ इसको सेलिब्रेट किया। और खुशी खुशी बच्चे अपने घर गए, उनको स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया। और मैनेजमेंट की तरफ से आई एम वेरी थैंकफुल टू अवर मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की तरफ से भी हर टीचर को एक दीपावली का गिफ्ट मिला। और मैं सभी को, अपने पूरे विद्यालय परिवार को, सभी अभिभावकों को, सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से शुभ दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, सबसे अच्छी रंगोली कौन सी लगी आपको? सबसे अच्छी रंगोली मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। हमारे 3 ग्रुप थे, 1st to 5th, 6th to 8th और 9th to 12th। तो मैं पोजीशन बता देता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा जो पोजीशन होल्डर आई यहाँ पर क्लास 9th आई। 9th क्लास में उसने फर्स्ट पोजीशन गेन की है तीसरे ग्रुप में। और सेकंड पोजीशन जो आई है उसमें वो आई है 11th A क्लास की। सर, 9th के क्लास टीचर कौन? 9th के क्लास टीचर मिसेज मंजू तोमर है। और उन्होंने लेजर लाइट का भी एक शो लाइटिंग का प्रोग्राम बनाया जो यूनिक था अपने आप में। तो इस वजह से वो नंबर ज़्यादा ले गई। लेकिन इतना नेक टू नेक कंपटीशन था 9th में और 11th A में कि बिल्कुल मार्जिन है। और हम ये मैनेजमेंट से अपील करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि दोनों ही क्लासेस फर्स्ट ही आएँ। हालांकि ये सेकंड है, लेकिन हम कोशिश करेंगे दोनों ही क्लास को फर्स्ट की शील्ड मिले। दोनों ही क्लास बराबर के हकदार हैं फर्स्ट में। और उधर हमारा 6 to 8 था, और सबसे बढ़िया पोजीशन इसमें 8th क्लास की रही। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। सेकंड पोजीशन 7th की रही। 8th के क्लास टीचर मैं अभी बता रहा हूँ जरा आपको। 8th के क्लास टीचर थे प्रीति मैडम। तो प्रीति मैडम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनके बच्चों ने बहुत मेहनत की
और इसमें मेन कंट्रीब्यूशन प्रीति मैडम का भी है, क्योंकि उनकी मार्गदर्शन में ही उन बच्चों ने सारी तैयारियां की। और 7th क्लास हमारी एक टीचर हैं हमारी नंदिनी मैडम की जो क्लास है वो 2nd पोजीशन पे आई, उनको भी मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा। 3rd पोजीशन हमारी 6th क्लास की आई, और 6th क्लास की जो हमारी टीचर है वो शिल्पी त्यागी मैडम है, तो उनका भी बड़ा योगदान रहा। और 1st to 5th में जो टॉप विनर है वो 5th क्लास है, उनकी जो क्लास टीचर है वो है मिसेस आरती मैडम के सुपरविजन में जो बच्चों ने कमाल का काम किया, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, इको फ्रेंडली कलर्स और रंगोली, और लक्ष्मी के पैर बनाना, जो एंट्रेंस होता है हमारा प्रवेश द्वार उसमें लक्ष्मी के पैरों का चित्र बनाना, ये एक बड़ा शुभ संकेत था हमारे लिए, तो एक यूनिक आइडिया था ये। तो उन्होंने 1st पोजीशन प्राप्त की, क्लास 1st और 5th क्लास के बीच में जो ग्रुप है क्लास 5th में 1st पोजीशन प्राप्त की। सर छात्र छात्राओं के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की भी रंगोली बनाई गई, बहुत खूबसूरत रही। और आप एक यूनिक पॉइंट उसमें जो नोटिसेबल पॉइंट था, बच्चों ने इतना खूबसूरत डेलिनिएशन किया, उसका चित्र बनाया उसका, कि ये भी लिखा उन्होंने कि अयोध्या 0 किलोमीटर, इसका मतलब हम मंदिर पे ही खड़े हैं। अगर हम मैप की दृष्टि से देखें तो हम मंदिर पे ही खड़े थे, और इतना बड़ा मंदिर बनाया जैसे स्कूल का पूरा रूम का फ्लोर होता है, उन्होंने 3/4 कवर्ड कर दिया, इतना बड़ा मंदिर बनाया अयोध्या का उन्होंने। और वो रिमार्केबल सीनरी थी उस मंदिर की, बहुत मेहनत की। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा उनकी क्लास टीचर को, मिसेस रेणुका है या हफ्शा मैडम है, कोई उनमें है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, दोनों टीचर्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर स्कूल के अंदर कुछ मुस्लिम छात्र भी होंगे? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन हाँ सबने इकट्ठा मनाई? बिल्कुल हमारे यहाँ देखिए, स्कूल एक ऐसी जगह होती है, सेकुलरिज्म होता है यहाँ पे, कोई यहाँ पे धर्म नहीं चलता, यहाँ पे सब बच्चे हैं बस। बल्कि मुझे आश्चर्य है, मुझे खुशी है और मेरा हृदय गदगद होगा इस स्पिरिट को देख के, कि जो मुस्लिम बच्चे थे उन्होंने भी रंगोली बनाई, भगवान श्री राम की मूर्तियां बनाई, और बिल्कुल एक धार्मिक भावना को साथ लेके चलने वाली भावना। उनके दिमाग में ये था ही नहीं कि मैं मुसलमान हूं या हिंदू हूं, कुछ भी नहीं था। नज़ारा देखते आप, कोई कमाल का नज़ारा था, कोई भी आदमी ओतप्रोत हो जाएगा खुशी से कि कितना अच्छा एक सामाजिक सौहार्द है इस विद्यालय के अंदर, कोई भावना ऐसी नहीं है। लेकिन सर कई लोग तो ये मानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम से कहते हैं कि वहाँ पर जो हिंदू वाली व्यवस्था चल रही है। अगर कोई ऐसे लोग हैं, वो उनका जो मानसिकता है वो स्वस्थ नहीं है। जो स्वस्थ मानसिकता के लोग हैं वो कभी ऐसा नहीं सोचते। वो सबसे बड़ा धर्म आपका मानव धर्म है, इंसानियत है, और इंसानियत का धर्म यह है कि हम प्यार से रहें। और ये सौभाग्य है, माँ लक्ष्मी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि हमारे विद्यालय के अंदर ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में मैनेजमेंट का, सभी टीचर्स का बहुत योगदान है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सबका। आपको अपनी ओर से कौन सी रंगोली सबसे अच्छी लगी? ये तो सब जजेसों का, देखिए वो काम तो वैसे जजेस का है, लेकिन फिर भी एक राम मंदिर था वहाँ पे जो बहुत खूबसूरत मुझे लगा। हालांकि वो रंगोली नहीं है, एक राम मंदिर है। और एक मुझे बहुत डीपली आई वॉज कनेक्टेड, आई वॉज टच्ड टू हैव ए लुक एट द राम मंदिर, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्षेत्र के तमाम क्षेत्रवासी आपको सुन रहे हैं, अभिभावक भी आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं उनके लिए संदेश देना चाहूँगा कि दीपावली का अर्थ है अंधकार का विनाश होके प्रकाश आना, कि वो अपने दिलों में आपसी कोई भी मतभेद है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मैं कोई वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा। वो प्यार से रहें, और आप देखेंगे राम राज्य की स्थापना ही हमारे शब्दों द्वारा की जा सकती है। जिस विद्यालय में अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे शब्दों का चयन करते होंगे, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे, वहाँ पे कभी कोई बच्चा किसी की भावनाएं आहत कर ही नहीं सकता, ना कोई हर्ट फील कर सकता। वही राम राज्य है। और हमारे विद्यालय में, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, एक राम राज्य जैसा ही वातावरण है।